द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के लिए दनादन रोड शो करते हैं, रैलियां करते हैं, देश के हर हिस्से में जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भीड़ स्वतः स्फूर्त उनकी रैलियों में, उनकी सभाओं में आ पा रही है? यह एक गंभीर सवाल है क्योंकि हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना वाली रैली की है तो उस रैली में आई भीड़ को लेकर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। वीडियो वायरल हो गया है कि कैसे एक एनडीए की सांसद उम्मीदवार खुलकर पैसे बांट रही हैं ताकि वो भीड़ जुट जाए और मोदी जी की रैली सफल हो जाए। इसका वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि बिहार में सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे युवा नेता, पूर्व डिप्टी सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव ने उस वीडियो को शेयर करके बताया है कि देखिए कि कैसे लोजपा की जो उम्मीदवार हैं वीणा देवी, निवर्तमान सांसद, वो पैसा बांट रही हैं ताकि मोदी जी की मुजफ्फरपुर वाले रोड शो में चाहे रैली में भीड़ जुट जाए। और जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ है सबके होश उड़ गए हैं। आप भी अपने स्क्रीन पर यह विजुअल्स तो देख रहे हैं कि कैसे कार के सामने वीणा देवी जाती हैं और अंदर पैसे बांट देती है क्योंकि पूछा गया कि कितने लोग आए, कहां से आए, जल्दी बताओ, और उस हिसाब से पैसे लुटाए जा रहे हैं और उनके साथ उनके कुछ समर्थक भी दिखाई पड़ते हैं। हम तेजस्वी के ट्वीट की चर्चा करें लेकिन उससे पहले जरा इस वीडियो में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। क्या आदमी है आप? 1 2 3 4 5 घूम चुका है, 7 8 9 हम हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 आदमी है। 2 10 बैठो। आपका कौन गाड़ी में? बाइक से। हम लोग दोनों बाइक पे है, 2 कीपर हैं हम। हमने आपका देख लिया। जेल भेजे आदमी को, पुलिस आएगी, फंस जाएगा आदमी। आप लोग धरा दीजिएगा। तो देखा आपने, इस वीडियो को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बिहार के लोकल प्रसिद्ध वेबसाइट फर्स्ट बिहार झारखंड लोकल मीडिया डिजिटल मीडिया है, उसके क्लिप को शेयर किया है। तो फर्स्ट बिहार झारखंड ने भी क्या जानकारी दी है वो भी बताते हैं। सबसे पहले तेजस्वी के ट्वीट को ही देखते हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि प्रधानमंत्री इतने अलोकप्रिय हो चुके हैं कि उनकी सभाओं में तमाम 5 सितारा सुविधा जैसे एसी, टेंट, कुर्सी, खाना, वाहन इत्यादि होने के बावजूद नाम मात्र भीड़ लाने के लिए भी प्रत्याशियों को प्रति व्यक्ति पैसा देना पड़ रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण सामने है। तेजस्वी यादव ने यह तंज कसा है। अभी आपको एक जानकारी दे दें, रायबरेली में एक घटना घटी थी। अमित शाह चुनावी सभा कर रहे थे, उसमें कुछ महिलाओं की भीड़ भी थी। एक पत्रकार पॉलिटिक्स इंडिया के राघव त्रिवेदी ने उनसे सवाल पूछ दिया कि आपको पैसा भी मिला था क्या रैली में आने के लिए? महिलाओं ने कह लिया, कबूल लिया, हाँ हमें मिला था। और उस बात की जानकारी उस रैली में कुछ भाजपाई गुंडे टाइप के लोगों को लग गई और फिर राघव त्रिवेदी की भरदम पिटाई कर दी गई। वो बेचारे हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और स्थिति इतनी खराब थी कि उनकी जान भी जा सकती थी। और यह वीडियो लगे हाथ ऐसा वायरल हुआ कि प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने खूब इस वीडियो को शेयर किया। सभाओं में मोदी जी की पोल खोलते, अमित शाह की पोल खोलते दिखाई पड़े कि इस देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हालत कितनी खराब कर दी गई है कि पत्रकार अगर कोई तीखा सवाल पूछ ले, मोदी और शाह की पोल खोल दे तो उनके जान पर खतरा बनाता है। या फिर जो पत्रकारिता की दुर्गति हमारे देश में हुई, फ्रीडम ऑफ प्रेस की जब बात करते हैं तो हम लोग 160वें रैंक पर पहुंच चुके हैं। उसके पीछे की वजह भी यही है कि अगर आप सच दिखाएंगे तो आपकी पिटाई होगी, नहीं तो झूठ बोलने पर महिमा मंडन तो गोदी मीडिया चैनल्स का खुद प्रधानमंत्री करते हैं। खैर, अभी फर्स्ट बिहार झारखंड के भी ट्वीट को देखते हैं क्योंकि वही वीडियो है, उसमें जो कहा जा रहा है उसे देखना जरूरी है। यहाँ फर्स्ट बिहार झारखंड ने लिखा है, बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री की सभा के लिए पैसे पर लाए गए आदमी, रैली के बाद लोगों की गिनती कर पैसे देने का वीडियो वायरल। वैशाली से लोजपा जो
और रामविलास है, यानी चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी वीणा देवी पर पैसे देकर भीड़ जुटाने का आरोप पीएम ने की थी मुजफ्फरपुर में और वैशाली में क्षेत्र में साझा जनसभा, मतलब संयुक्त जो जनसभा है प्रधानमंत्री मोदी की हुई थी इन दोनों लोकसभा सीट पर। मुजफ्फरपुर और वैशाली, ध्यान रहे ये दोनों सीट बहुत ही चर्चे वाले सीट है। और वीणा देवी के बारे में आपको बता दें, वीणा देवी जब चिराग पासवान के लोजपा और पशुपति पारस के लोजपा दो फार हुए थे, मतलब दोनों अलग अलग होकर अपना अपना गुट बना लिए थे, तो उस वक्त चिराग पासवान को धोखा देकर वीणा देवी ने उनके चाचा पशुपति पारस का जो है पार्टी का दामन थाम लिया था। लेकिन बाद में चुनावी परिस्थिति बदली, पशुपति पारस को बीजेपी ने किनारे कर दिया और चिराग पासवान को लोकसभा चुनाव के दरमियान आगे ले आए, तो वीणा देवी फिर किसी न किसी रूप में मान मनोबल करके चिराग पासवान के सामने आ गई कि चलिए हमको टिकट दे दीजिए, हम इस सीट को आपके साथ जीतकर झोली में डाल देंगे। लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि मन से माफ तो नहीं किया, लेकिन हमने इन्हें टिकट दिया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पत्ता चिराग पासवान ने काटा, लेकिन वीणा देवी बच गई है। अब वीणा देवी क्या खेल कर रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में कुर्सियां खाली न रह जाए, जैसा कि अक्सर महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमाम रैलियों में देखा जाता है कि मोदी जी सभा तो कर रहे होते हैं लेकिन खाली कुर्सियां ही उनके सभाओं में शिरकत कर रही होती, लोग नहीं होते। तो यहाँ वैशाली से लोजपा रामविलास की उम्मीदवार वीणा देवी को लगा कि अगर मोदी जी की सभा में भीड़ नहीं आई तब तो बेइज्जती हो जाएगी, तो फिर लोग क्या कहेंगे। तो इस वजह से इन्होंने पैसे बांटने का आसान रास्ता चुना। आप जानते हैं कि अक्सर रैलियों में जब भीड़ बुलाई जाती है, भीड़ जब दूसरे जिलों से बुलाई जाती है, अलग अलग शहर से भीड़ बुलाई जाती है, तो उन्हें बस में बिठाकर बस का किराया या खाने का प्रबंध, बैठने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं पार्टी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की भीड़ जुटानी पड़ रही है, ऐसी रैली करनी पड़ रही है जिसमें लोग ही ना आए, तो फिर इतने बड़ी सभा का मतलब क्या है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह होगा, जब आचार संहिता लग जाता है तो दूसरे जगहों के लोगों को आप पटना में एकत्र नहीं कर सकते, लेकिन यह वीडियो बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर और वैशाली की जनसभा को एकत्रित करने के लिए यह पैसे का खेल चल रहा था। अब तेजस्वी यादव ने इस मामले में इस पॉइंट को पकड़ा है और वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। देखिए, रूपाली गौतम है, इन्होंने भी एक कमेंट किया, भाजपा जमीन पर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसलिए पार्टी पैसे देकर लोगों को बुला रही है। पैसे देकर भीड़ में शामिल होने वाले कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लोग अपने हिसाब से टिप्पणी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई क्या है। मोदी जी से लोग ऊब चुके हैं। इस वजह से एक अनीता मीना है, इन्होंने भी लिखा, पैसों में भीड़ जुटानी पड़ रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि अब भाजपा को जनता ने नकार दिया है। भाजपा का चुनाव सुपड़ा साफ है। भाजपा 150 सीटों के अंदर सिमट रही है। राहुल गांधी ने भी कहा, कांग्रेस ने भी कहा। क्या वाकई में बीजेपी की हालत खराब हो गई है? यही सबसे बड़ा सच इस वक्त सामने नजर आता है। अगर कोई यह सच्चाई बता दे, अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पड़ जाए तो उसकी पिटाई हो जाए, लेकिन यह बिहार है, सच दिखाने से डरता नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।